हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी के एक इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो है मैपिंग। मैपिंग इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट्स में हम डेटा स्टोर करते हैं, मोंगोडीबी में, एसक्यूएल में, वैसे सब डेटा स्टोर करते हैं। बट इन ब्लॉकचेन हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं? तो डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं मैपिंग। मैपिंग इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए एक एफिशिएंट वे है। जैसे किस एड्रेस के पास कितना बैलेंस है, या उस एड्रेस को किसने वोट किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैपिंग का सिंटेक्स, कैसे वैल्यू गेट, सेट और डिलीट करते हैं। देन एक और अदर लेवल आगे नेस्टेड मैपिंग क्या है, इसमें वो सारा कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। सो पहले मैपिंग होता क्या है? मैपिंग को हैश वैल्यू बुक भी बोलते हैं, या की वैल्यू पेयर सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे एक डिक्शनरी या एड्रेस बुक, जैसे उसमें हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, ये एड्रेस पे क्या स्टोर है, क्या चीज है, वो सब स्टोर होता है। उसी तरीके से मैपिंग में क्या होता है, हर की के अगेंस्ट ये एक वैल्यू होती है जो स्टोर होती है। बट अनलाइक एरेस, इंडेक्स नंबर नहीं होता है, बल्कि आप खुद डिफाइन करते हो। इंडेक्स नंबर यहाँ पे स्टोर नहीं होता है 1 2 3 लाइक दैट, आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। सो उसका सिंटेक्स क्या होता है? मैपिंग का फर्स्ट सिंटेक्स होता है मैपिंग ब्रैकेट में की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू टाइप और माई मैप। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी की वैल्यू पसंद करते हो। जैसे की वैल्यू क्या होती है? एड्रेस होता है, यूनिट होता है, स्ट्रिंग होता है, वो कोई भी आप की वैल्यू देते हो, उसके अंदर आपको वैल्यू टाइप लिखना होता है। जो भी आपको डिफाइन करना है, आपको किसी का नेम डिफाइन करना है, कोई एड्रेस है तो कोई नंबर डिफाइन करना है, वो सारा कुछ आपको जो भी वैल्यू डिफाइन करनी है वो यहाँ पे हम वैल्यू टाइप में लिखते हैं। यहाँ पे हम की वैल्यू में कोई भी बिल्ट इन टाइप ले सकते हैं। जैसे ये एड्रेस है, यूनिट है, स्ट्रिंग है। लेकिन की इटरेबल नहीं होता है। इसका मतलब कि हम मैपिंग को लूप में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैपिंग होता है। और अब हम लिखने वाले हैं रिमिक्स में अपना कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग के रिलेटेड। तो मैंने फोल्डर एंड फाइल बना लिया है। अब हम लिखने वाले हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग, ब्रैकेट में हम कौन सा की वैल्यू लिखने वाले हैं? ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं मैपिंग। पहले हम लिखते हैं एड्रेस का करने वाले हैं मैपिंग। एड्रेस का वैल्यू देंगे u इंटू 56 में, और वो होगा पब्लिक, जो विजिबल होगा इसलिए, और माई मैप कर देंगे। अब यहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करने वाले हैं और उसकी वैल्यू देने वाले हैं फंक्शन, और फिर हम फंक्शन बनाने वाले हैं जिसकी वजह से हम वो जो भी स्टोर किया है वो गेट कर सके। तो फंक्शन गेट, और उसमें स्टोर होगा एड्रेस। एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ, और उसको करेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स, और वैल्यू में होगा u इंटू 56। रिटर्न करेंगे माई मैप, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देना होता है एड्रेस, क्योंकि आप जितना भी स्टोर करोगे वो एरे टाइप नहीं होता। एरे और मैपिंग में डिफरेंस है, बट यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है मैपिंग में। अभी हम फंक्शन लिख रहे हैं सेट करने के लिए। जो भी हम गेट करेंगे उसको पहले हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमने एड्रेस लिखा है एड्रेस की फॉर्मेट में। फिर हम क्या सेट करने वाले हैं इसमें? u इंटू 56 में कोई भी वैल्यू, आई नंबर, आई दे रही हूँ, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे यहाँ पे, वही हमको पब्लिक मिलेगी। और वो कहाँ पे जाएगी? माई मैप एड्रेस के रिलेटेड। जब हम वही एड्रेस डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? आई की वैल्यू, जो हमने वैल्यू स्टोर की है। अब हम करने वाले हैं एक दूसरा फंक्शन, फंक्शन रिमूव या डिलीट, आप कोई भी बोल सकते हो। और इसका मतलब है, अगर ये हम फंक्शन चलाते हैं तो जो भी हमने वैल्यू सेट की होगी वो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब वो फिर से रिवर्सेबल हो जाएगी। अगर आपने कोई भी सेट नहीं किया होगा तो उसमें कुछ नहीं आता है, 0 दिखाता है। तो उसी तरीके से फिर से वो रीसेट हो जाएगी जब हम रिमूव वाला कमांड चलाएंगे तब। तो ये हो गया हमारा पूरा मैपिंग का पूरा एक फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। इसको कंपाइल करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया। अब इसमें क्या है? ये सारे फंक्शन है। देखो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपको 2 अमाउंट होगी, तो ऐसे 2 बॉक्सेस आएगा, वरना आपको कोमा करके दूसरा अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो पहले हम सेट किए बिना हमें सेट करना है। जैसे ये वाला सेकंड वाला एड्रेस हम सेट करेंगे, तो फर्स्ट हम सेट किए बिना रिमूव में जाते हैं, तो क्या आएगा? 0 आएगा, कुछ नहीं आया, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो रिमूव कैसे होगा? यहाँ पे भी कॉल करेंगे, 0 आ गया। माई मैप में भी कॉल करेंगे एड्रेस डाल के, 0 आएगा। बट अभी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। जैसे ये है एड्रेस,
और इसको 1 नंबर देते हैं, तो इसको सेट कर दिया। अब सेम एड्रेस हम फिर से कॉल करेंगे, 1 आ जाएगा। माई मैप में भी ये एड्रेस में क्या दिखाया है, सो 1 है, सो 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सेट हो गया। अब यही एड्रेस को रिमूव करने के लिए ट्रांजैक्ट बटन दबाएंगे, ये एड्रेस हो गया रिमूव। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो अब हम चेक करेंगे, 0 फिर से आ गया। यहाँ पे भी चेक करेंगे 0, अभी ये स्टोर ही नहीं है इसीलिए 0 आ गया। फिर से स्टोर करते हो तो फिर से 1 आ जाता है। सो ऐसे ये मैपिंग है। इसमें ये जो गेट वैल्यू है वो वैल्यू को रीड कर सकते हैं इसके थ्रू। सेट से हम क्या करते हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो सेट से हम अपडेट कर सकते हैं और रिमूव से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू फिर से बना सकते हैं। डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। अगर आप इसमें सोच रहे होगे कि क्या मैं मैपिंग के सभी की को एक लूप बनाकर चला सकती हूँ, सो नहीं। आप सॉलिडिटी में मैपिंग इटरेबल नहीं है तो आप यहाँ पे लूप बना के चला नहीं सकते। आप यहाँ पे कीज को फॉर लूप में एक्सेस नहीं कर सकते हो कि इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको सभी एंट्री देखनी है तो आपको कीज को सेपरेटली स्टोर करना पड़ेगा एक लिस्ट एरे में, तभी आप सारी एंट्री एक साथ देख सकते हो। आपको वो एरे के साथ मैपिंग का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी एंट्री देख सकते हो। सिंपल मैपिंग में हम ये देख नहीं सकते। अब मैपिंग में एक सेकंड लेवल है जो है नेस्टेड मैपिंग बोला जाता है। तो नेस्टेड मैपिंग पहले क्या है, ये मैपिंग है, ये नेस्टेड मैपिंग है। यहाँ पे देखो, ये हम दोनों में कंपेयर करते हैं। जैसे हमारा सिंपल मैपिंग था, मैपिंग में की टाइप को कोई भी वैल्यू में असाइन करना है और उसको माई मैप में हमने लिख दिया। अब मैपिंग में हमने क्या डाला, हमने की टाइप में एड्रेस डाला, वैल्यू में u×56 पब्लिक बना दिया माई मैप को, इसलिए हम देख सकते थे। अब इसमें क्या है, जैसे मैपिंग में एड्रेस है उसको मैपिंग किया और उसमें एक और चीज हमने की, u×56 के साथ हमें बुलियन भी ऐड करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सो हमें बुलियन मिलेगा, मैपिंग करेंगे उसका बुलियन मिलेगा। ये है नेस्टेड मैपिंग, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे हमें कोई क्लास है, मैथ्स की क्लास है, साइंस की क्लास है, उसको मैप करना है, तो हम स्टूडेंट के एड्रेस को, जैसे हर एक स्टूडेंट का एड्रेस मतलब हम रोल नंबर पे असाइन कर देते हैं, अगर उसको रोल नंबर भी असाइन कर देंगे तो उसके बाद हमें जो भी रिकॉर्ड मिलेगा, तो रोल नंबर के साथ जो भी अटैच और रिकॉर्ड होगा, जैसे नेम है, उसका ग्रेड है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये नेस्टेड मैपिंग है, हम दो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है एड्रेस, तो एड्रेस की हमने ऐड की, एड्रेस एड्रेस जो भी हमें स्टोर करना होगा वो हम स्टोर करेंगे एड्रेस, और फिर उसका की वैल्यू भी देखेंगे 0 1 2 3। और लास्ट में क्या था, मैपिंग में हम सीधा यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते थे। मैपिंग में क्या था, यहाँ पे हमने i=1 दिया, हम 1 की जगह 100 भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है हमें जो सेट की वैल्यू है वो कैसे गेट होगी, सिर्फ हमको एड्रेस डाल के गेट मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको की भी डालनी पड़ेगा क्योंकि हमने की भी सेट की है उसके साथ। तो और उसको बुलियन में हमें आंसर मिलेगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या मिलता था, 0 और 1 में आंसर मिलता था, जो 1 नंबर का सेट किया होगा वो वही आंसर मिलेगा। यहाँ पे होगा बुलियन में मिलेगा आंसर। तो हम नेस्टेड मैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो हमें सेकेंड ट्रैक लिखते गए, कॉन्ट्रैक्ट नेस्टेड मैपिंग। सो मैपिंग में हम करेंगे एड्रेस, एड्रेस करेंगे मैपिंग। ओके, इसमें एड्रेस को मैपिंग करेंगे और उसके अंदर एड्रेस को मैप करना है, बट उसके अंदर हमें डालनी है u×56 वैल्यू और बुलियन में हमको चाहिए, और इनको बना देंगे पब्लिक और इसका नाम दे देंगे नेस्टेड। अभी हम बनाएंगे फंक्शन गेट। सो उसमें एड्रेस और एड्रेस करेंगे ऐसे ही नेम से, एड्रेस 1 लिखते हैं, फिर u×56 में हम लिखेंगे i। ओके, तो i में भी हमें देना है और i में हमें कोई भी नंबर देना है, जैसे ऊपर भी देते थे। और फिर हम कर देंगे उसको पब्लिक व्यू रिटर्न, क्योंकि हमें देखना भी है और गेट भी चाहिए। और उसका आंसर कैसे आएगा, बुलियन में आएगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था कि हमको आंसर कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बुलियन में, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा बुलियन में। और ये चीज रिटर्न क्या करने वाला है, अब रिटर्न क्या करेगा और कब करेगा, रिटर्न करेगा जब नेस्टेड में हम क्या डालेंगे, एरे देखते हैं और उसमें डालेंगे एड्रेस। एक एड्रेस डालना पड़ेगा और एक डालना पड़ेगा आई, जो भी नंबर सेट किया होगा वो दोनों हम डालेंगे। उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बुलियन में। हमने यहाँ पे एड्रेस 1 सेट किया है। ओके,
अब फंक्शन गेट हो गया, अब बनाएंगे हम फंक्शन सेट। उसमें भी एड्रेस होगा एड्रेस 1, फिर होगा u×56 में आई दिया है और उसका आएगा आंसर बुलियन में बू। इसको भी हम पब्लिक बना रहे हैं सो हमें ये दिख सके। उसमें भी नेस्टेड करेंगे। नेस्टेड में हमें क्या दोनों चीज डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और उसका आंसर आएगा बू। अब हम करने वाले हैं इस फंक्शन, एक और फंक्शन जो होगा रिमूव फंक्शन और डिलीट फंक्शन। उसमें भी एड्रेस 1, ओके, देन u×56 में डालेंगे i की वैल्यू। आफ्टर उसको भी बनाएंगे पब्लिक और वो क्या कर देगा डिलीट नेस्टेड एड्रेस और ये i जो भी नंबर दिया होगा उन दोनों को डिलीट कर देगा। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं और हमारा दूसरा जो है नेस्टेड मैपिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको हम डिप्लॉय करेंगे। सो यहाँ पे हमारा डिप्लॉय हो गया। देखो थोड़ा चेंज है, यहाँ पे i का एक u×56 की वैल्यू भी आ गई और हमें ट्रू चाहिए या फॉल्स, ये नंबर ट्रू होगा फॉल्स होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। थर्ड एड्रेस का यूज करते हैं चलो इसमें। और हम यहाँ पे पहले सेट करेंगे, ये एड्रेस है उसकी वैल्यू हम 1 नंबर देने वाले हैं और ये जब आएगा तब ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्ट हो गया। अब इसी एड्रेस को और 1 को डालेंगे, हमें आंसर मिलना चाहिए ट्रू। मिल गया ट्रू। अभी सेम चीज है अगेन और मिलेगा ट्रू। और यहाँ पे सेम चीज अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम कॉल करेंगे गेट को, फॉल्स आ गया, और नेस्टेड को कॉल करेंगे तब भी फॉल्स आएगा। अभी मैं यहाँ पे 2 नंबर सेट करती हूँ और यहाँ पे करती हूँ फॉल्स, तो ये फॉल्स सेट हो जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे अभी 1 पे क्लिक करूंगी तो भी फॉल्स आएगा, पर हमें क्या करना है, नंबर हमने चेंज कर दिया है 2 तो हमने 2 किया, फॉल्स आई क्योंकि हमने फॉल्स सेट किया था। अभी मैं यहाँ पे ट्रू सेट करती हूँ। फॉल्स ट्रू आप दोनों साथ में सेट नहीं कर सकते, अगर सेट करोगे तो ये फॉल्स ही रहेगा। अभी ट्रू सेट करते हैं तो यहाँ पे ट्रू किया और अभी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे भी देखो ट्रू आ जाएगा, आ गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सो ये है पूरा नेस्टेड मैपिंग। यानी क्या होता है, हम 2 लेवल की मैपिंग बना सकते हैं यहाँ पे सॉलिडिटी के थ्रू। मतलब हर एड्रेस के अंदर एक और मैपिंग है जो यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी हम स्टोर करते हैं। इसका यूज केस क्या है, जैसे वोटिंग सिस्टम है, जैसे हमें ऐसा वोटिंग सिस्टम बनाना है, मैपिंग में हम क्या स्टोर करेंगे कि अगर इस आईडी से वोट हो गया तो उसको फॉल्स बना देंगे, मतलब वो दूसरी बार जब वोट करने आएगा तब उसका फॉल्स होगा। एक बार हो गया तो फॉल्स हो गया तो उसको हम दूसरी बार वोट करने नहीं देंगे। ऐसे नेस्टेड परमिशन होती है। जैसे कोई एनएफटी सेल हमने लगाया है और हमने एक कंडीशन रखी है कि एक एड्रेस से हम इतनी ही एनएफटी बाय कर सकते हैं, तो उस एनएफटी को हम ट्रू या फॉल्स में डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगा। कोई भी यूजर इस एड्रेस से, जैसे कोई भी एड्रेस होगा तो इस एड्रेस पे हम मैक्सिमम 10 एनएफटी परचेज कर सकते हैं। सो अगर इस एड्रेस से 10 एनएफटी परचेज हो गई है तो उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अभी वो कोई भी एनएफटी मिंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम ये नेस्टेड मैपिंग का यूज करते हैं। और मैपिंग ये सिर्फ एक कंडीशन डालना है और ये नेस्टेड बहुत सारी चीजें हम कंडीशन में करनी है तो हम नेस्टेड मैपिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे मैपिंग की वैल्यू है वो हम कस्टमाइजेबल की है। हम की वैल्यू और वैल्यू टाइप कोई भी दे सकते हैं। की वैल्यू में हम कौन सी की टाइप रखना चाहते हैं वो हमारी मर्जी से होता है। और सेट से हम स्टोर कर सकते हैं, गेट से गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं मतलब। और डिलीट से हम वो डिलीट का रीसेट कर देते हैं। डिलीट का मतलब यहाँ पे होता है रीसेट वैल्यू हो जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 होता है तो 0 हो जाता है, या फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है। फिर नॉट इटरेबल है, इसका मतलब लूप नहीं चला सकते। बट नेस्टेड मैपिंग पॉसिबल है। सपोर्ट नेस्टिंग मैपिंग इनसाइड मैपिंग को, तो सो मैपिंग के अंदर नेस्टेड मैपिंग पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट आपको रियल वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कहाँ पे यूज आएगा, जैसे वॉलेट्स है, एक्सेस कंट्रोल है। कोई भी चीजों का कंट्रोल हमें किसी एक यूजर पे देना है, एक एड्रेस पे देना है, तो वो सारी चीजें के लिए मैपिंग हो। फिर वोटिंग है, डीफाई प्रोटोकॉल्स में भी ये बहुत काम आता है। सो इन सब जगह पे आप मैपिंग का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये मैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय एवरीवन।